स्वार्थी इंसान वो अपने राजनीति रोटियां सेकने के लिए, अपने सत्ता की मलाई के लिए उन्होंने इतना नीच, इतना घटिया बयान दिया है। वो 100 बार भी माफ़ी मांग ले, 1000 बार भी माफ़ी मांग ले, लेकिन माफ़ उन्हें नहीं किया जा सकता है। इन्होंने इतना रिस्क लिया, जान पर खेल कर पाकिस्तान के मंसूबे को निस्तो नाबूद किया, और उस पर अगर ऐसी घटिया टिप्पणी आएगी, विजय शाह जो मंत्री महोदय हैं, इसकी जगह, इसका पोस्ट, इसका जो रोब है इन दिनों, ये इसलिए है क्योंकि इनके पीछे पावर है, इनके पीछे पैसा है। आप यकीन माने, हिंदुस्तान का वो नागरिक जिसको चिंता था, जो वाकई में सोफिया की इज्जत करता था, अगर उस वक्त मंच पे होता तो इस विजय शाह को थप्पड़ मारता, कनपट्टा पे मारता और पूछता कि तेरी हिम्मत कैसी हुई, कैसा बोला। विजय शाह की मंशा हमारा आप समझ सकते हैं। ये राजनीति के आड़ में, कुर्सी के आड़ में, सत्ता के आड़ में सब भूल चुका है, आपा खो चुका है, इसीलिए अनर्गल विवादित बयान दे रहा है। इसकी माफ़ी की जगह नहीं हो सकती है। तेरे बाप का औकात था क्या कि किसी को भेजा? वो हमारी बहन है, पूरा ऑपरेशन को लीड कर रही है, वो उनके वजह से हम जिंदे हैं, हम महफूज हैं, तो उसी को चला ज्ञान देने के लिए। ये विजय शाह जो मंत्री है, ये इतना नीच, इतना घिनौना है, जिसकी जितनी भी आप जो है मतलब उनकी आलोचना करें वो कम इसलिए होगा क्योंकि आज़ाद भारत के इतिहास में तो कोई सोच नहीं सकता था कि कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर, जो देश की आन बान शान थी, उसको लेकर इतना घटिया, इतना घिनौना ये विजय शाह बयान दे सकता था। और हम लोग इसमें आश्चर्य और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिस पार्टी ने लाशों पे राजनीति की हो, जिस पार्टी ने बलात्कार हुए बहनों पर राजनीति की हो, उससे हम क्या ही उम्मीद रखें कि आखिर वो ऐसा बयान क्यों दे सकता है? क्या बृजभूषण शरण सिंह को हम भूल जाएंगे? क्या चिमयानंद को भूल जाएंगे? क्या हम कुलदीप सिंह सेंगर को भूल जाएंगे? क्या हम उन आरोपियों को, उन बलात्कारियों को भूल जाएंगे जो बिल्किस बानो का आरोपी है? फिर उस पार्टी में जो भरे पड़े नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो घटिया हैं, जिनका दिमाग खराब हो चुका है, जिनको देश का कोई परवाह नहीं है, हम अगर उन मंत्री के बारे में चर्चा करते हैं, यानी कि विजय शाह मंत्री के बारे में, वो अपने आप में शर्म आती है कि हम ऐसे लोगों पे बात ही क्यों करते हैं, जिसका सोच घटिया, जिसका सोच घिनौना, जिसका दिमाग का पूरी तरीके से आपा खो चुका हो, सत्ता के नशे में, राजनीति के नशे में, राजनीति के रोटी के नशे में, वो कहीं ना कहीं शर्मनाक है। क्योंकि उनका बयान ये बताता है कि वो सिर्फ पार्टी का मामला नहीं है, वो देश का मामला नहीं है। ये बताता है कि वो स्वार्थी इंसान, वो अपने राजनीति रोटियां सेकने के लिए, अपने सत्ता की मलाई के लिए उन्होंने इतना नीच, इतना घटिया बयान दिया है। वो 100 बार भी माफ़ी मांग ले, 1000 बार भी माफ़ी मांग ले, लेकिन माफ़ उन्हें नहीं किया जा सकता है। विजय शाह मंत्री का बार बार मैं नाम क्यों ले रहा हूं? क्योंकि जितना नाम लूँ उतना मुंह मेरा नापाक होगा। क्योंकि कर्नल सोफिया कुरैशी जो देश की आन बान शान थी, हम सब की बहन थी, देश की बेटी थी, जिन्होंने इतना रिस्क लिया, जान पर खेल कर पाकिस्तान के मंसूबे को निस्तो नाबूद किया, और उस पर अगर ऐसी घटिया टिप्पणी आएगी, आतंकवादियों की बहन, पाकिस्तानियों की बहन कहा जाएगा, इससे शर्मसार, इससे लज्जा, इससे घिनौना बयान नहीं हो सकता। इसलिए विजय शाह जो मंत्री महोदय हैं, इसकी जगह, इसका पोस्ट, इसका जो रोब है इन दिनों, ये इसलिए है क्योंकि इनके पीछे पावर है, इनके पीछे पैसा है। जो कानून बना है, वो कानून दरअसल सिर्फ गरीब लोगों के लिए है। ये कानून इन मंत्रियों के लिए, इन घटिया नेताओं के लिए अगर होता तो शायद आज इस सलाखों के पीछे होता, ये मंत्री पोस्ट पे नहीं होता, ये पार्टी का नेता नहीं होता, ये आज वाकई में सलाखों के पीछे होता। विजय शाह कह रहे हैं मैंने माफी मांगा, देश ने मुझे माफ कर दिया। बात रही इस्तीफे की तो हाईकमान समझे। आप जरा सा समझिए, ये माफ किस आधार पे किया जाए? आप समझिए, एक उनका नेता, उनका कार्यकर्ता, उनका मंत्री है जो दरअसल किसी बेटी का बलात्कार करता, फिर माफ़ी मांगता, कैसे माफ़ किया जाए? किसी मजलूम पर, किसी दलित पर, किसी मिस्कीन को दिन दहाड़े गाड़ी से कुचल देता है, उनके मुंह पे जो है तेजाब डाल देता है, उनको माफ़ कैसे किया जाए? आप बताइए। उसी मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। चुनाव के टाइम आपको याद होगा, एक दलित के मुँह पर पेशाब कर देता है, कैसे हम उनको माफ़ कर दें? तो माफ़ करें कैसे? माफ़ का एक तरीका होता है, माफ़ करने का एक वक्त होता है। ऐसे वक्त में जब कर्नल सोफिया जो हिंदुस्तान की बेटी थी, उन्होंने अपने जान पर खेलकर ऑपरेशन सिंदूर को किस तरीके से कामयाब बनाया, उसको लेकर ऐसे घटिया बयान, ऐसा सोच, ऐसा दरअसल जो है उनका एग्रेशन एक मन से खुलेआम बोल रहा था। आप यकीन माने, हिंदुस्तान का वो नागरिक जिसको चिंता था, जो वाकई में सोफिया की इज्जत करता था, अगर उस वक्त मंच पे होता तो इस विजय शाह को थप्पड़ मारता, कनपट्टा पे मारता और पूछता कि तेरी हिम्मत कैसी हुई, कैसा बोला। लेकिन विजय शाह की मंशा हमारा आप समझ सकते हैं। ये राजनीति के आड़ में, कुर्सी के आड़ में, सत्ता के आड़ में
सब भूल चुका है, आपा खो चुका है, इसीलिए अनर्गल विवादित बयान दे रहा है। इसकी माफ़ी की जगह नहीं हो सकती है। अगर माफ़ी की जगह होती सब माफ़ कर दे, माफ़ क्यों नहीं करता? हम इंसान हैं, आप इंसान हैं, देश का नागरिक। अगर गलती हो जाए, भूल चूक से हो जाए तो माफ़ किया जा सकता है, लेकिन ये गलती है ही नहीं। ये तो जानबूझ के दिया बयान है। उनके वीडियो को आप निकालिए। गलती हमसे एक बार हो सकता है, मान लीजिए मैं अभी बोल रहा हूँ तो फंबल हो सकता है, स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, कुछ शब्द प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, क्योंकि बिना, हम तो मोदी है नहीं, मोदी जी तो मैं नहीं हूँ कि टेलीप्रॉम्प्टर दे के बोलूँगा। तो ये गलती हो सकता है, लेकिन मैं उसी को इस वीडियो में ठीक करूंगा कि दर्शकों को माफ़ी चाहता हूं, वो वर्ड गलती हो गया था। लेकिन ये बार बार एग्रेशन में कह रहा है कि पाकिस्तान को मिट्टी में मिला दिया, वो ठीक है, आतंकवादियों को ध्वस्त कर गया, वो ठीक है, लेकिन ये कह रहा है आतंकवादियों के बहन को हमने भेजा। तेरे बाप का औकात था क्या कि किसी को भेजा? वो हमारी बहन है, पूरा ऑपरेशन को लीड कर रही है, वो उनके वजह से हम जिंदे हैं, हम महफूज हैं, तो उसी को चला ज्ञान देने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये विजय शाह मंत्री जो बार बार अपने आप को कह रहा था, इसके जहन में, जहरीला दिमाग में दरअसल नफरत भरा हुआ था, जिसका जो है वो जवान के रास्ते, मुंह के रास्ते वो निकला है। एक बार नहीं निकला, 10 बार वो बोला है। अगर गलती होता तो वो उसी वक्त माफ़ी मांगता।